हे व्हाट्सअप गाइस, गौरव बैक में द वीडियो। गाइस, इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ मंथली एक्सपेंसेस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैलगरी कनाडा इन 2023। सो लेट्स बिगिन। सो गैस 2023 में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो गया कैलगरी के अंदर रहना। अगर मैं बात करूँ एकोमोडेशन की, ग्रोसरी की या किसी भी चीज़ के बारे में, तो सारी चीज़ों के जो है प्राइसिंग बढ़ गए हैं। बट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंट के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एकोमोडेशन के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, या जो स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको, इवन जो पीआर पे आ रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है घर वगैरह ढूंढने के लिए। बेसमेंट, इवन बेसमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। तो बेसमेंट वगैरह ढूंढने के लिए भी काफ़ी सारे लोगों को जो है इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह भी आए हैं कि आप हमारे लिए एकोमोडेशन ढूंढ दो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, मैं खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, तो मेरी खुद की इतनी कुछ ऐसा नहीं है कि यार मेरी रियल्टर्स के साथ इतनी जान पहचान है या फिर मैं किसी को एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जितने भी एकोमोडेशन यहाँ पे देखे हैं वो सारे फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू ही देखे हैं। और यही मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे कॉन्टीन्यूसली जो है आप सर्च करते रहो। कोई ना कोई डील आपको मिलेगी, थोड़ा सा नेगोशिएट आपको करना पड़ेगा। इवन अगर आप कैलगरी आ चुके हो तो आप जगह जाके विजिट भी कर सकते हो कि आपको एकोमोडेशन देखनी पड़ेगी वहाँ पे जाके कि वेल मेंटेन्ड एकोमोडेशन है या फिर कुछ इशू वगैरह तो नहीं है, कुछ ब्रोकेज वगैरह तो नहीं है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पर्सनली देखनी पड़ेंगी। जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखा था। हम लोगों ने फेसबुक मार्केट प्लेस से एक बेसमेंट भी देखी थी। हम पहले बेसमेंट में रहे 4-5 महीने, तो उसके बाद हम जो है इस वाले घर में मूव हुए हैं। तो आपको कॉन्टीन्यूसली सर्च करना पड़ेगा। इनिशियल फेज़ के लिए आपको रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जो है फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ और वहाँ पे एकोमोडेशन इन कैलगरी, हाउसिंग इन कैलगरी, ये सब सर्च करो। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी डील मिल जाएगी। और ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कैलगरी अभी तक नहीं आए हो तो किसी को भी एडवांस पे मत करना। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो, एडवांस पे नहीं करना जब तक आप खुद एकोमोडेशन देख ना लो। तो यहाँ पर आओ और यहाँ पे आके एक बार एकोमोडेशन देखो, उसके बाद अपना एडवांस वगैरह पे कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ रेंट वगैरह के बारे में, तो कैलगरी की जो हाउसिंग मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि यार बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो रेंट्स वगैरह काफ़ी हाई हो गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको एक 1 बेडरूम वाला जो अपार्टमेंट रहेगा उसका रेंट कितना रहेगा पर मंथ, तो उसका रेंट रहेगा $1200 to $1400, डिपेंडिंग कि आप कौन सी लोकेशन में घर देखते हो या अपार्टमेंट देखते हो। अगर आप डाउनटाउन में स्टूडियो अपार्टमेंट देखोगे तो आपका जो है $1400 तक जाएगा। अब ये भी डिपेंड करेगा कि यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है या नहीं है। बहुत सारे में इंक्लूडेड नहीं होती यहाँ पे यूटिलिटीज़, तो उसका भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो आप मान के चलो कि आपका जो मंथली एक्सपेंस आएगा सिर्फ रेंट और यूटिलिटीज़ को मिला के वो अराउंड, नहीं तो $1800 to $1900 या कभी कभी जो है $2000 भी जा सकता है। डेफिनेटली एक्सपेंसिव हो गया कैलगरी में रहना। तो ये चीज़ आपको में रख के चलना पड़ेगा अगर आप कनाडा आ रहे हो, कैलगरी आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या अगर आप आ चुके हो और एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक्सपेंसिव है डेफिनेटली अब कैलगरी के अंदर रहना। अगर अब आप शेयरिंग में रहते हो तो यहाँ पे अब क्या सीन हो गया कि अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हो तो मिनिमम जो रेंट हो गया वो $600 to $700 हो गया है। लास्ट ईयर जब मैं आया था 2022 के अंदर, तो तब तक जो रेंट था मिनिमम वाला वो 450 to 500 में आपको मिल जाता था रूम वगैरह शेयरिंग के अंदर। बट अब जो है अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, $600 to $700 मिनिमम हो गया है कैलगरी में। तो ये चीज़ है, आप ध्यान में रख के चलना कि आपके ये एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यूटिलिटीज़ के बारे में, तो डेफ़िनेटली जैसे जैसे हाउसिंग के रेंट्स बढ़े हैं तो यूटिलिटीज़ का प्राइस भी बढ़ गया है। अब यूटिलिटीज़ के प्राइस में भी डिफरेंस देखने को भी मिला है। जब पहले बिल आता था यूटिलिटीज़ का वो अराउंड $150 to $200 आता था, लेकिन नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू $200 to $250, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज ऑफ कोर्स। और अभी क्या है, जैसे मई चल रहा है, अभी धीरे धीरे जब समर्स आएंगी तो हीट वगैरह तो यूज़ नहीं होएगा। बट आपका वॉशिंग मशीन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो गए, ये सब आप चीज़ें यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वाटर का तो जो है वो आना ही आना है बिल, इलेक्ट्रिसिटी का भी आना ही आना है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज आपका जो है यूटिलिटीज़ का बिल भी बढ़ जाएगा। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, 24 घंटे कुछ ना कुछ ऑन ही रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको यूटिलिटीज़ का ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम जो हो गया है वो $200 to $250 हो गया है। अब अगर आप विंटर्स की बात करो तो विंटर्स में डेफिनेटली $600 to $700 उसका भी जाएगा।
क्योंकि अगर आप हीट पूरा टाइम यूज़ करोगे और जब -40 -30 जाएगा तो हीट कॉन्टीन्यूसली यूज़ होती है, तो उससे आपका जो है यूटिलिटीज़ का बिल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख चलना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें भी अब एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अगर अब मैं बात करूँ ग्रोसरी के बारे में, तो ग्रोसरीज भी डेफिनेटली एक्सपेंसिव हो गई। जो दूध पहले लाइक जो दूध का कैन आता है वो यहाँ पे पहले लाइक $4 $5 का था, लेकिन अब वो भी बढ़ के 6.9 चला गया। तो डेफिनेटली चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो ग्रोसरीज का बिल है अब वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर मैं बात करूँ कि लाइक आपका ग्रोसरी अगर आप मंथ में करते हो या 2 हफ्ते में एक बार जाके करते हो, तो आप मान के चलो आपका 200 से $250 तो उसमें भी लगेगा। अगर आप पर पर्सन भी करते हो तो भी आपका लाइक $150 तो लगना ही लगना है बहुत ईजीली, डिपेंडिंग कि आप क्या क्या लेते हो। अगर आप लाइक अपने लिए स्नैक्स वगैरह कम लेते हो तो डेफिनेटली आपको सिर्फ उसी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, या जो भी घर में कॉमन चीज़ें होंगी उसका ही आपको अगर पे करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या ले रहे हो। बट अगर आप अपने लिए स्नैक्स वगैरह लेते हो तो डेफिनेटली दी बिल विल गो हाई। तो उसका भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एक आपको जो है प्रॉपर अपना बजट बना के चलना पड़ेगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस में इतना होना ही होना है, क्योंकि ग्रोसरी लेना तो यार कोई भी बंद नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आपको कंसिड्रेशन में रख के चलना पड़ेगा कि ग्रोसरी का खर्चा भी आएगा यहाँ पे, और ग्रोसरीज भी डेफिनेटली एक्सपेंसिव हो गई हैं जैसे जैसे चीज़ें और बढ़ रही हैं। अब आने वाले टाइम में तो शायद और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए कैलगरी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो पीआर वाले भी हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, कैलगरी आ रहे हैं। और बहुत सारे जो यहाँ पे कनाडा के लोग हैं वो भी दूसरी प्रोविंस से मूव होके कैलगरी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हाउसिंग हो गया, ग्रोसरी हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, सबकी प्राइसेस जो है बढ़ रही है। तो ये चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रख के चलनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो कैलगरी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो कैलगरी ट्रांजिट है, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं आपको टू बी फ्रैंक अगर आपको मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो बहुत ज़्यादा बेकार है। हर आधे घंटे में एक बस होती है, जिसकी वजह से आपको जो है पूरा ट्रिप पहले से प्लान करना पड़ता है कि कब आप घर से निकलोगे। तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली यहाँ पे कैलगरी ट्रांजिट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बेकार सिस्टम है। और अगर इनके पास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप कैलगरी ट्रांजिट का जो है पर मंथ का पास बनवा सकते हो, विच इज़ अराउंड $112। जब मैंने चेक किया था तब $112 था पर मंथ। अब मेरे को इसका आइडिया नहीं है कि अभी यहाँ पे बढ़ गया है या नहीं, क्योंकि आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना सेट में अगर आप आ रहे हो या बो वैली में आ रहे हो तो आप जो है एक टर्म का यानी 4 मंथ्स का जो है पास ले सकते हो। और बो वैली में जो उसकी प्राइस है विच इज़ अराउंड लाइक $291 फॉर 1 टर्म और 4 मंथ्स। और सेट में आई थिंक जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था सेट में, इट वॉज अराउंड लाइक 160 और $165 फॉर 1 टर्म और 4 मंथ्स। तो अगर आप वो लेते हो तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियरी रहेगा कि आपको 4 महीने का एक ही बार पे करना है, और उसके बाद आपके पास अपना मंथली पास वगैरह होएगा, तो आप उसको ईजिली आप कितना भी ट्रैवल कर सकते हो दिन के अंदर। तो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपको कॉलेजेस के थ्रू या यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो है ट्रांजिट वाला पास मिलता है, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी सेविंग है। बट अगर आप पर मंथ वाला पास लोगे विच मेक्स नो सेंस, तो आपको $112 जो है उसके देने पड़ेंगे हर मंथ। तो मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कैलगरी इज़ नॉट दैट गुड। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी लाइक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन कैलगरी। उसमें मैंने बोला था कि ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार है। लाइक अगर आपको हर आधे घंटे में बस मिल रही है तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड सिस्टम। और कई बार जो वीकेंड्स पे जैसे लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे ये बसेस वगैरह भी लाइक 15-20 मिनट्स डिले भी हो जाती है। तो कैलगरी का ट्रांजिट सिस्टम इज़ नॉट दैट गुड, मैं आपको पहली वार्न कर रहा हूँ। बट अगर आप अब कैलगरी आ ही चुके हो, नाउ यू हैव टू डील विद इट। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे खर्चा है $112 पर मंथ इफ़ यू बाय अ ट्रांजिट पास। अगर आप कॉलेज से नहीं लेते तो, अगर आप कॉलेज से ले लेते हो तो वन टाइम परचेज है, और फिर आप 4 महीने कितना भी ट्रैवल करो और फिर आपको हर टर्म में पे करना पड़ेगा उतना ही प्राइस। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ फ़ोन बिल्स के बारे में, तो जैसे कि जो मेरा फ़ोन बिल आता है वो आता है लाइक $48.25। मेरे पास जो प्लान है विच इज़ अराउंड लाइक 20 GB ऑफ डेटा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कौन सा प्लान लेते हो। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है और आप यहाँ सोच रहे हो कि कनाडा जाएंगे और जो यहाँ पे फ़ोन वगैरह ले लेंगे, तो आपको यहाँ पे फ़ोन में भी ऑप्शन मिलता है कि आप वन टाइम फुल प्राइस पे कर सकते हो, या फिर आप जो कैरियर होते हैं जैसे फाइडो है
या फिर वर्जिन मोबाइल या जो भी आपका यहाँ पे प्रोवाइडर होएगा उसके थ्रू आपको प्लान्स मिलते हैं कि आप नया फ़ोन ले सकते हो और आपको अपने फ़ोन बिल के ऊपर कुछ $30 या $20 कुछ ऐसा भरना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द फ़ोन यू गेट। तो उसका भी आपका बढ़ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो $100 सिर्फ अपने फ़ोन के लिए भरते हैं क्योंकि उन्होंने नया फ़ोन भी लिया है और उनका प्लान भी है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और आपको बजट बना के चलना पड़ेगा कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होएगा। अगर मैं बात करूँ जो मेरा मंथली एक्सपेंस जाता है वो अराउंड नाना करके भी मेरा 800 850 चला जाता है। अब इसमें डिपेंड करता है ग्रोसरीज मैंने कितनी खरीदी है या नहीं खरीदी है या कितना मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ा है। और ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार बाहर से खाना खाते हो। अगर आप बाहर से ज़्यादा खाना खाओगे तो आपका डेफिनेटली मंथली एक्सपेंस उतना ही पड़ता रहेगा। अगर आपने $4 कॉफ़ी पे लगा दिए, $2 कॉफ़ी पे लगा दिए, मफ़िन्स ले लिए या फिर टिम हॉर्टन्स में लगा लिया या सबवे में लगा लिया, तो वो भी चीज़ें ऐड होती रहती है और आपका मंथली एक्सपेंस बढ़ता रहता है। बट अगर अब मैं बात करूँ कि लाइक आपका एक एवरेज मंथली एक्सपेंस कितना आएगा 2023 के अंदर सब कुछ चीज़ें मिला के, तो आप मान के चलो कि आपका $2000 यहाँ पे स्पेंड होएगा डिपेंडिंग अपॉन योर रेंट ऑफ कोर्स और आपकी स्पेंडिंग कितनी है। बट रेंट ही होता है तो सबसे मेन हो जाता है। अगर आप रेंट भी सिर्फ $700 दे दोगे या फिर $750 दे दोगे तो आपका डेफिनेटली टोटल जो मंथली एक्सपेंस होएगा वो बढ़ जाएगा यहाँ पे कैलगरी में रहने के लिए। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर आप एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ अपनी सब्सक्रिप्शंस लेते हो नेटफ्लिक्स की या प्राइम की, तो उसमें भी आपको जो है थोड़ा सा पे करना पड़ेगा पर मंथ। अब यहाँ पे प्राइम में तो ये चलो ये बेनिफिट है कि आपको 6 महीने के लिए स्टूडेंट डिस्काउंट वाली चीज़ मिल जाती है। आई थिंक उसको आप रेन्यू वगैरह भी करवा सकते हो। स्पॉटिफाई में आपको स्टूडेंट वाला ऑप्शन मिलता है। तो ये सब चीज़ें में आप थोड़ा बहुत सेव कर सकते हो। तो आई थिंक जो स्टूडेंट वाला स्पॉटिफाई का उसका कुछ $5 है और अमेज़ॉन प्राइम का भी शायद से स्टूडेंट वाले में 6 मंथ्स के लिए कुछ $5 ही है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा तो बेनिफिट है कि हम वहाँ पे सेव कर सकते हो। बट अगर आपको डेफिनेटली नीड है इन सब्सक्रिप्शन की तभी लेना। अनलेस एंड अनटिल कुछ भी यहाँ पे ऐसे फालतू में स्पेंड मत करना क्योंकि ऐसे करते 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 यार आप बहुत ज़्यादा जो है मंथली अपनी स्पेंडिंग बढ़ा लोगे। और जीआईसी भी आपको एक ही साल के लिए मिलती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको फ़ीस वगैरह अगर कलेक्ट करनी है तो पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करोगे तो उसमें भी आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी। पार्ट टाइम जॉब भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार कि ना लाइक फ़ीस अगर जिनको फ़ीस का इतना नहीं है कि फ़ीस नहीं निकालनी तो वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं सिर्फ अपना मंथली एक्सपेंस निकालने के लिए। तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप वो करना चाहते हो। तो डेफिनेटली अपना बजट वगैरह प्लान करो मंथली आप कैसे कैसे स्पेंड करने वाले हो, क्या क्या आपको एक्सपेंसेस रहेंगे। बट मेरे को आपको एक जनरल आइडिया देना था कि आपका कितना खर्चा आएगा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन 2023 लिविंग इन कैलगरी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कैलगरी आ चुके हैं या जो कैलगरी आने का सोच रहे हैं। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।